आपको दिख रहे हैं, रैंकिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, ये जो शुरू में है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। आपको एक और बात बता दूं कि पढ़ना सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, मतलब आपको सुनकर दुख हो सकता है, आप शायद मुझसे ये उम्मीद करो कि सर शायद कुछ ऐसा बता दे कि बेटा ये पढ़ लो बाकी सब छोड़ दो, तो आपका दिल में अभी तोड़ दूं बाद में तोड़ूं उससे बेटर है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके पीछे लॉजिक समझो। आपका एग्जाम 1 महीने चलेगा, 30 दिन तक भी अगर पेपर चला और एक दिन में अगर 3 शिफ्ट भी हुई तो 90 से 100 शिफ्ट होंगी कम से कम। अब एग्जामिनर की मजबूरी है कि उसको हर चैप्टर से प्रश्न पूछना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके हो सकता है, जैसे जनरली होता ही है कि शुरू के 2 से 3 दिन क्या होता है, रैंकिंग और कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन खूब देखने को मिले। 2 या 3 दिन बाद उन्होंने क्या करा कि इनके क्वेश्चंस कम करके नंबर सीरीज, क्लासिफिकेशन, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस बढ़ा दिए। ये चलेगा। तो अब आपको कैसे पता कि आपकी शिफ्ट में कौन सा चैप्टर आएगा, कौन सा नहीं आएगा, किससे ज्यादा सवाल आएंगे, किससे कम, ये तो पता ही नहीं है, क्योंकि पैटर्न हर 1 से 2 दिन में बदलता है। चैप्टर्स का जो मतलब क्या कहेंगे, जो वेटेज है वो हर दिन चेंज होता है, किसी से कम किसी से ज्यादा। तो इसलिए इस बात को बहुत अच्छे समझ लेना, कोई कितना ही छाती ठोक कर कहे, ठीक है, कितना ही कहे कि बेटा ये पढ़ लो, बकवास है, कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बिल्कुल अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूं, एकदम क्लियर बोल रहा हूं, हर एक चैप्टर, हर एक चीज पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि आपकी शिफ्ट में क्या आएगा, किसी को नहीं पता, है ना। और जनरली क्या होता है, हम जिन चैप्टर्स को छोड़ देते हैं, किस्मत इतनी बुरी होती है कि वही आता है हमारी शिफ्ट में। तो इसलिए ऐसा मत करना, सब पढ़ना, जितना पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। तो रीजनिंग में आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। कैलेंडर, क्लॉक, ये सारे चैप्टर्स आपको यहां पे दिख रहे हैं। साइंस में देखो, फिजिक्स